हेलो एवरीवन, आई एम पवन। आप देख रहे हैं मूवी इंजीनियर्स और आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ द गाजी अटैक। और रिव्यू के इमीडिएटली बाद ही मैं बताऊंगा द गाजी अटैक की रियल स्टोरी जो एक्चुअल में हुई थी। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। द गाजी अटैक को डायरेक्ट किया है संकल्प रेड्डी ने, जिनकी ये पहली कोशिश है और मानना पड़ेगा कि उन्होंने एक जबरदस्त फिल्म बनाई है। बॉर्डर के बाद काफ़ी सारी देशभक्ति की फिल्में बनी, कुछ फिक्शनल वॉर मूवीज भी बनी, बट कोई भी फिल्म उस लेवल तक नहीं पहुंच पाई कि आपको देशभक्ति फील करा सके। एंड द गाजी अटैक इज दैट मूवी दैट कुड होल्ड अ कैंडल टू बॉर्डर। लाइक बॉर्डर के बाद अगर आपको पूछा जाए कि कौन सी एक बढ़िया फिल्म बनी है वॉर पे, तो आप शान से कह सकते हो कि वो गाजी अटैक थी। गाजी अटैक की स्टोरी में बहुत नयापन था, क्योंकि ये एक सबमरीन मूवी है, अंडर वाटर चलती है, इसलिए बहुत ज़्यादा स्कोप था इसके अंदर वो चीज़ें दिखाने का जो भारतीय ऑडियंस ने आज तक देखी नहीं है। फिल्म में बहुत ज़्यादा डिटेलिंग दिखाई गई है, किस तरह से सबमरीन्स काम करते हैं, सोनार का यूज़, मैप्स का यूज़, किस तरह की टैक्टिक्स यूज़ होती है अंडर वाटर वॉरफेयर में, वो बहुत बढ़िया तरीके से दिखाई गई है। इसके अलावा फिल्म के जो सेंट्रल कैरेक्टर्स थे के मेनन और राणा दगुबत्ती का, उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया, जो कॉन्ट्रास्ट दिखाया गया, वो बहुत इंटरेस्टिंग था। क्योंकि के मेनन जो थे, उन्हें चाहिए था कि अगर मुझे दुश्मन दिखेगा तो मैं सीधा उस पर हमला कर दूंगा, और राणा दगुबत्ती बाय द बुक चलने वाले ऑफिसर थे। उन्हें स्पेशली इस मिशन पे इसलिए भेजा गया था कि वो के मेनन के कैरेक्टर को कंट्रोल कर सके और वो कोई ऐसा काम ना कर बैठे जो उनकी फॉरेन पॉलिसीज को अफेक्ट करता हो। तो दोनों के बीच में थ्रू आउट द मूवी बहुत ज्यादा बैक एंड फोर्थ चलता रहा। दोनों एक दूसरे को वन अप करने की कोशिश करते रहे थे, और इन दोनों के बीच में पिसा गया वो कैरेक्टर था अतुल कुलकर्णी का, जो इन दोनों के सबऑर्डिनेट थे, जो कि आई थिंक इंचार्ज थे उस सबमरीन के, और इन्हें इन दोनों के भी ऑर्डर्स लेने पड़ रहे थे और उन्हें बहुत मुश्किल हुई काम करते हुए, क्योंकि जब भी एक ऑफिसर ऑर्डर दे रहा था तो दूसरा उसे किसी तरह ओवर रूल करने की कोशिश कर रहा था। और इन तीनों के जो कंबाइंड सीन्स है वो इतने अच्छे बने हैं कि बहुत ज़बरदस्त केमिस्ट्री दिखाई है इन तीनों ने। इन सब के अलावा राहुल सिंह का कैरेक्टर, जो पाकिस्तानी सबमरीन गाजी का कैप्टन होता है, वो एक कैरेक्टर बहुत बहुत बढ़िया बना है। वो एक नेचुरल मेनस था उनके चेहरे पे, जिसने बहुत मदद की उनके कैरेक्टर को, और बहुत कमीना, बहुत नालायक तरह का कैरेक्टर था वो, बहुत श्रूड था, स्ट्रीट स्मार्ट था। जो इन दोनों जहाज़ों के कैप्टन्स के बीच में जो स्ट्रैटेजी वॉर चलता है, वो बहुत बहुत बढ़िया था, बहुत इंटरेस्टिंग था। और एक अच्छी बात फिल्म की है कि फिल्म की लेंथ जो है बहुत छोटी है। आई थिंक 1 hour 48 minutes की मूवी है। फिल्म में बेवजह कोई सॉन्ग्स नहीं घुसाए गए, कोई लव स्टोरी एंगल, कोई इमोशनल चीजें, इन सब को अवॉइड किया गया। फिल्म बहुत लिमिटेड बजट पे बनी है, एंड द मूवी इज अवेयर ऑफ दैट। दैट्स द बेस्ट थिंग कि मूवी को पता है कि बहुत कम बजट है फिल्म का। CGI जो है बहुत अच्छा नहीं है, ग्राफिक्स इतने अच्छे नहीं है, बट ड्यू टू मोस्ट ऑफ द मूवी इज टेकिंग प्लेस अंडर वाटर, उन्होंने एक वो ब्लू लेयर चढ़ाने का उनके पास एक अच्छा ये था, ऑप्शन था, पानी का एक लेयर चढ़ा दे उसके ऊपर, तो CG इतना खराब है, रेंडरिंग इतनी खराब है, ये पता नहीं चलता। और उन्होंने बहुत अच्छा यूज़ किया उस चीज़ का। फिल्म अपने लिमिटेशंस के साथ बहुत अच्छे तरीके से काम करती है। फिल्म का साउंड डिज़ाइन आई थिंक बहुत बहुत अच्छा है। जो अंडर वाटर जाने के बाद जो वाटर प्रेशर होता है, वो आपको थ्रू आउट फिल्म के फील होता है। When the submarine hits the rock bottom, जब वो एकदम समुद्र के तल को लग जाती है, तब भी you can feel the change। जब वो पानी के बीच में थी और जब पानी के नीचे पहुंच जाती है, you can feel that change। और ये आई थिंक ये बहुत अच्छी क्वालिटी है इस फिल्म की, और इसलिए इस फिल्म को थिएटर में देखना चाहिए। क्योंकि आप अगर घर पे देखोगे इसे पायरेटेड पे, या जब होम वीडियो पे भी आ जाएगी, तब आई डोंट थिंक कि वो फिल्म का जो साउंड डिजाइन है ज़बरदस्त, वो आपको घर पे एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। सो ये सारी थी फिल्म की अच्छी बातें। नाउ लेट्स गेट टू द नेगेटिव्स। फिल्म शुरुआत में बहुत एक्सपोजिशन हैवी थी, लाइक 15-20 मिनट जो चले फिल्म की शुरुआत के, बहुत ज़्यादा प्लॉट एक्सपोजिशन किया जा रहा था। हर एक लाइन जो आपको बताई गई, वो किसी तरह से आपके मुंह पे इंफॉर्मेशन फेंक रही थी। आई थिंक किसी तरह से उसे अवॉइड किया जाना चाहिए था, क्योंकि आई नो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी वो इन्फॉर्मेशन लोगों को पता चलना, बट कोई और तरीका ढूंढना चाहिए था इसके लिए। दूसरी खामी होगी इस फिल्म के अंदर के फिल्म के जो कैरेक्टर्स है, जो मेन 4 कैरेक्टर्स अगर आप उनको छोड़ दे, तो बाकी सारे बहुत ही फेसलेस कैरेक्टर्स थे। और मोस्टली बाकी जो लोग थे सबमरीन पे, वो तो सोल्जर्स या नेवी के लग भी नहीं रहे थे। वो ऐसा लग रहा
था, कहीं से मजदूर पकड़ के लाए हैं, बहुत ही गरीब चेहरे के लोग थे और उनपे दया आ रही थी मोस्ट ऑफ द टाइम। लाइक वो सोल्जर लग नहीं रहे थे पिक्चर के अंदर। तापसी पन्नू का जो कैरेक्टर है अगर नई फिल्म में इंक्लूड करते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लाइक ये अननेसेसरी इंक्लूजन था कि एक फीमेल फेस फिल्म में होना चाहिए, इसलिए उन्हें फिल्म के अंदर डाला गया। उन्हें बचाने के लिए राणा दग्गुबाती कूद जाते हैं अपनी सबमरीन छोड़ के। बहुत ही गैर जिम्मेदाराना हरकत दिखाई गई फिल्म के अंदर। वो अगर नहीं होती इस फिल्म में तो कोई फर्क नहीं पड़ता था। और आखिरी एक नेगेटिव फिल्म का होगा जो फिल्म के शुरुआत में जो डिस्क्लेमर आता है। लाइक आप ट्रेलर में देखते हो कि बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी वगैरह वगैरह देख के आप फिल्म देखने जाते हो बड़े इंटरेस्ट के साथ, और जैसे ही फिल्म शुरू होती है आपके मुंह पे 20 सेकंड का एक बड़ा डिस्क्लेमर फेंका जाता है कि ये फिल्म पूरी तरह से फिक्शनल है और हमने इस चीज को ड्रामेटाइज किया है। हम किसी के रिलीजन को चोट नहीं पहुंचाना चाहते, किसी के सेंटिमेंट्स नहीं दुखाना चाहते। एंड इट टुक मी आउट ऑफ द मूवी। लाइक आप में गट्स नहीं है ना तो फिल्म मत बनाओ। आप फिल्म को प्रमोट करते हो एज ए ट्रू स्टोरी और फिर एक डिस्क्लेमर घुसा देते हो फिल्म के अंदर कि सब कुछ नकली है, हमने सब ड्रामेटाइज किया है, ऐसा है, फलाना है, ढिमाका है। एंड आई डिडंट लाइक दैट। बट अपार्ट फ्रॉम दैट फिल्म बहुत बहुत अच्छी है। फिल्म बहुत टाइटली लिखी गई है, फिल्म की परफॉर्मेंसेस जबरदस्त है, फिल्म बहुत सस्पेंसफुल है। संकल्प रेड्डी जिनकी पहली फिल्म है उन्होंने जबरदस्त काम किया है इस फिल्म के अंदर, और मैं गाजी अटैक को दूंगा 3.5 स्टार्स। एंड नाउ एज आई प्रॉमिस्ड इन द बिगिनिंग, अब मैं आपको बताऊंगा द गाजी अटैक की असली कहानी। 1971 में पीएनएस गाजी नाम की एक सबमरीन चली थी, आईएनएस विक्रांत, जो कि भारत का सबसे सेलिब्रेटेड एयरक्राफ्ट कैरियर था, उसे निस्तनाबूद करने के लिए। उनके पास इंफॉर्मेशन थी कि आईएनएस विक्रांत विशाखापट्टनम के पोर्ट पे है और उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए पीएनएस गाजी, जो पाकिस्तान को अमेरिका ने भेंट में दी गई सबमरीन थी, वो चल पड़ी थी। पीएनएस गाजी उस वक्त की सबसे फियर्ड सबमरीन थी क्योंकि वो बहुत ही हेवीली आर्मर्ड रहा करती थी और बहुत मजबूत तरह की सबमरीन थी। और ये सबमरीन जो है एक मेंटल प्रेशर क्रिएट करती थी उसके ओपोनेंट्स के दिल में। तो पीएनएस गाजी निकल पड़ी थी आईएनएस विक्रांत को निस्तनाबूद करने के लिए, जिसकी इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस के थ्रू पहले ही भारतीय नेवी के पास थी। और भारतीय नेवी ने इस बार बहुत शातिर तरीके से एक चाल खेली। उन्होंने अंडमान में आईएनएस विक्रांत को छुपा दिया और विशाखापट्टनम के पोर्ट पे ले आए आईएनएस राजपूत को, जो कि और आईएनएस राजपूत उसी फ्रीक्वेंसी से वायरलेस मैसेजेस छोड़ने लगा जिससे आईएनएस विक्रांत मैसेज किया करता था। और बहुत सारे पैमाने पे वहां से वायरलेस मैसेजेस छोड़े गए। वो सारी सामग्री जो यूजुअली आईएनएस विक्रांत खरीदता है मार्केट से, वो सारी खरीदी गई। यहाँ तक कि शिप पे जो एक सोल्जर था उसने अपने घर पे तार तक कर दिया। ये सब ये दिखाने के लिए कि यहाँ पर आईएनएस विक्रांत ही छुपा हुआ है। और ये सारी इंटेलिजेंस जो है ऑब्वियसली पाकिस्तान तक पहुंच गई और उन्हें कंफर्म हो गया कि ये आईएनएस विक्रांत ही है, जिसके लिए वो अटैक करने के लिए निकल पड़े। कुछ दिनों बाद पानी में एक हलचल का सिग्नल आईएनएस राजपूत में रिकॉर्ड किया गया और कैप्टन को ये सिग्नल आते ही पता चला कि किसी बड़े जहाज ने जो है गोता लगाया है समंदर में, और वो जान गए कि द गाजी कहीं आसपास ही है। और कैप्टन ने 2 डेप्थ चार्जेस पानी में छोड़ने को कहा और जैसे ही वो पानी में छूटे पीएनएस गाजी के चिथड़े उड़ गए। काफी दिनों तक उसका मलबा सर्च किया गया लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। भारतीय सेना ने मछुआरों को 250 रुपए देके पानी में गोते लगाने के लिए कहा और करीब 5-7 दिन के बाद गोताखोरों को उस जहाज का मलबा ढूंढने में कामयाबी मिली। जब उन्होंने अंदर जाके देखा तो वो सबमरीन एक्चुअली गाजी थी। वहां पर कई सारे पाकिस्तानी सोल्जर्स की बॉडीज उन्हें मिली। उनकी यूनिफॉर्म पर क्लियरली लिखा गया था पाकिस्तानी नेवी, और एक वॉच बरामद हुई, एक घड़ी जिसके ऊपर द गाजी लिखा हुआ था। और इसके बाद ये कंफर्म हो गया कि भारतीय सेना ने, भारतीय नौदल ने गाजी को मार गिराया है। और पाकिस्तान ने कभी इस न्यूज की पुष्टि नहीं की। उन्होंने हमेशा झूठ कहा कि पीएनएस गाजी नाम का एक ऑपरेशन था और ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ था और गाजी जो है वो समंदर में कहीं खो गया और उसके कभी उन्हें ट्रेसेस नहीं लगे। लेकिन एक्चुअल में ये हुआ था कि आईएनएस राजपूत ने पीएनएस गाजी को मार गिराया था और उन्होंने आईएनएस विक्रांत की रक्षा की थी। पर पाकिस्तान ने कभी इस चीज की पुष्टि नहीं की। सो गाइस, दिस वाज द रियल स्टोरी ऑफ द गाजी अटैक। आई होप यू लाइक्ड इट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट्स में हमें बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। आई एम पवन एंड you've been मूवी इंजीनियर्ड।